तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मुझे पता है आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ गायब था इतने दिनों से। सबसे पहले तो सॉरी। एक बार अगर ब्रेक लग जाते हैं ना तो फिर वापस आना बहुत मुश्किल से हो जाता है। मतलब वो डिले करते 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 सारा फोकस हट जाता है। तो सबसे पहले तो उस चीज़ के लिए सॉरी कि मेरी ब्रेक लग गई थी। कुछ पर्सनल रीजंस थे, लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ। अब मैं दोबारा से मेहनत करूँगा। और मैं अब बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में हैं, मेरे अंदर भरी पड़ी हैं। मैं सब बताना चाहता हूँ आपको। मेरे को अब बहुत दिनों से मैं रुका पड़ा था। अब मेरे को मौका मिल रहा है दोबारा से बात करने का। तो अभी मैं वो बात कर रहा हूँ पेरेंट्स और बच्चों के बारे में। एक्चुअली इसमें ना बच्चों की गलतियाँ कम हैं, पेरेंट्स की ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, मैं सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। हो सकता है लोगों को कुछ लोग एग्री ना करें, तो उनकी भी रिस्पेक्ट है जो जो एग्री नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ आप सबको। पेरेंट्स की गलती मुझे ये लगती है कि जो आपने रिस्ट्रिक्शंस बनाई है ना, वो बहुत अच्छी हैं, ठीक है, मानते हैं, बहुत ज़रूरी भी है आज के टाइम में। क्योंकि आजकल इतना कुछ है ना ध्यान भटकाने को, इतना कुछ है कि सोच भी नहीं सकते। तो वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, मैं मानता हूँ, खुद मानता हूँ। मैं खुद भी चाहता हूँ कि भाई मेरे ऊपर भी बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस हों। अब धीरे धीरे ना एज के साथ ना मेच्योरिटी आ जाती है। तो पहले मुझे भी लगता था कि भाई क्यों मेरे को रोका जा रहा है, बट अब मेरे को ऐसा नहीं लगता। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि सब पेरेंट्स थोड़े स्ट्रिक्ट होने चाहिए अपने बच्चों को लेकर। जो पेरेंट्स गलती करते हैं ना वो ये है कि आप स्ट्रिक्ट रहो, लेकिन आपको अपने बच्चे से ना एक बॉन्ड रखना चाहिए कि अगर आप कुछ पूछो तो वो झूठ ना बोल पाए। अगर बोल ले तो आपको पता लग जाए, वो आपको फेस ना कर पाए। इस तरीके का एक बॉन्ड बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। पेरेंट्स जो हैं उनको अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए। मानते हैं कि सब बिज़ी हैं आजकल। हो सकता है कि वो जो दोनों पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा, वो काम में जाते हों, सब बिज़ी हैं, मेरे को पता है। लेकिन इतना भी क्या बिज़ी कि शाम को अपने बच्चों के साथ 1 घंटा या आधा घंटा बात भी ना कर सकें। अगर बात कर भी रहे हैं तो सिर्फ एक थोड़ा सा रूड बिहेवियर से, कि ताकि आपका डर बना रहे। उस पर डर बना रहना अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ गलत है कि आप सोचो कि भाई वो मेरे से बस डर के रहे। अगर आप ये करोगे ना तो वो मैं लिख के दे सकता हूँ वो बिल्कुल नहीं बताएगा। और ये भी मैं लिख के दे सकता हूँ कि वो बच्चा सब चीज़ें करेगा जो वो अपने आसपास वो अपने फ्रेंड्स को करता देखेगा। अगर उसके फ्रेंड्स मूवी देखने जाएंगे ना चुपके से, तो वो भी जाएगा, कभी ना कभी जाएगा। क्योंकि उसको अप्रोच करने वाले मिलते रहेंगे, उसके दोस्त, कि आजा चल चलते हैं, आजा चल चलते हैं। वो एक बार मना करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, चौथी पांचवी बारी शायद वो क्या देगी, मैं चलूँगा। तो वो सब चीज़ें वो करेगा जो उसकी एज के बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके साथ एक ऐसा बॉन्ड बना लो कि लाइट चली गई, सनलाइट से ना सही लग रही है, तो मैं कंटिन्यू करूँगा ऐसे ही। तो आपको ना ऐसा बॉन्ड बना लेना चाहिए। मतलब आपको खुद से शाम को जाना चाहिए अपने बच्चों के पास कि और भाई क्या चल रहा है तेरी लाइफ में, बता हमें, हम भी तेरी मदद कर देते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई परेशान कर रहा है, कोई ब्लैकमेल कर रहा है, या कुछ अजीब हो रहा है तेरी लाइफ में, तो हमें बता क्या दिक्कत है इसमें। ऐसे मतलब आपको खुद से जाना चाहिए, खुद से अप्रोच करना चाहिए। क्योंकि बच्चे में हिम्मत नहीं होती कि वो, क्योंकि उसे पता है कि भाई उनका तो रूड बिहेवियर ही रहेगा, हम अगर कुछ बताएंगे भी तो उन्होंने तो हमें डांटना ही है। तो ऐसा मत करो, अपने बच्चों से फ्रेंडशिप कर लो, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है ना कि भाई आपके बच्चे को कोई चीज़ चाहिए, या उसको सच में उसकी नीड है, मतलब उसको सच में चाहिए वो चीज़। जैसे स्कूल में ना बहुत सी चीज़ें होती हैं, हमें चाहिए होती हैं अलग अलग।
मैम बोल देते हैं कि आपको ये चाहिए और आपको दिख गया है कि भाई इसको ये चाहिए और सच में इसकी वो एक प्रॉब्लम है, अगर मैं नहीं दुआ रहा हूँ तो आपको वेट नहीं करना चाहिए, आपको खुद से दिला देनी चाहिए। इससे क्या होएगा कि उसको उसका ना आपके प्रति बिहेवियर चेंज भी होएगा आपके बच्चे का। और जो जायज़ है उसको दिला दो, जो जायज़ नहीं है ना उसको बिल्कुल भी मत दिलाओ, चाहे कितना ही रोले। इससे क्या होएगा कि मान लो ये उसके बिहेवियर में आ जाएगी। जैसे मान लो आपका जो बच्चा है ना वो किसी कंपटीशन में है, ठीक है, और वो फर्स्ट आने के लिए तैयारी कर रहा है कि मुझे फर्स्ट आना है, और वो नहीं आया, तो इस बिहेवियर से क्या होगा कि उसको एक्सेप्ट करने की, ज़िंदगी में वो चीज़ें एक्सेप्ट करने की हिम्मत आएगी कि ठीक है नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, वो एक्सेप्ट कर लेगा उस चीज़ को। अगर आप उसकी सारी जायज़ चीज़ें मनवाते रहोगे ना तो उस पोजीशन में पता क्या होगा, अगर वो फर्स्ट नहीं आएगा वो अपना संतुलन खो देगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो या तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा या सैड हो जाएगा, शायद वो ऐसा बिहेव करे कि कुछ भी, अब तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई या कुछ भी नहीं बचा। तो जायज़ को पूरी कर दो, नाजायज़ को बिल्कुल भी मत मानो। इससे उसको ये चीज़ रहेगी कि भाई हाँ जो चीज़ नाजायज़ है ना वो हमें मिलेगी नहीं, चाहे कितना भी रो लें, भगवान से भी नहीं मिलेगी, पेरेंट्स से भी नहीं मिलेगी। वो बिहेवियर उसके अंदर आ जाएगा तो वो लाइफ में अपनी हार को स्वीकार कर सकता है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। मेरे को भी पहले ना ये सब चीज़ें ऐसी लगती थी कि भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है, मतलब मम्मी को बताएंगे पागल थोड़ी है, पिटना थोड़ी है, डैडी को बताएंगे पिटना थोड़ी है, ऐसे। पर उम्र के साथ साथ अभी मैं स्टेज पे हूँ कि देखो मैं करता तो पहले खुद की हूँ, सच बताऊँ तो मैं खुद की ही करता हूँ पहले, पर जब मुझे लगता है ना कि मेरे से गलत हो गया फिर मैं मम्मी को बता देता हूँ। ऐसा भी मतलब अभी मैं स्टेज पे हूँ कि बता तो देता हूँ मैं खुद से, लेकिन मेरे को ऐसा उस पोजीशन में जाना कि मैं पहले ही बता दूँ कि भाई मैं ये करने जा रहा हूँ, ताकि जो हमारे बड़े होते हैं ना, मम्मी पापा हो गए, दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए, उन्होंने लाइफ जी होती है, उनको बहुत से एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो हमें सही कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ गलत करने जा रहा है तू, बाकी तेरी मर्ज़ी है भाई, अगर तेरे को करनी है तो हमें एक अलर्ट मिल जाता है कि भाई शायद ये चीज़ गलत है। और अगर आप खुद भी थोड़े से अच्छे हो ना, थोड़ी समझ है आपको, तो आपको भी वो चीज़ फील हो जाएगी कि शायद मम्मी ने सही बोला है, डैडी ने सही बोला है, दादा दादी ने सही बोला है। तो ये चीज़ें हैं, मतलब अपने पे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई बता दो सब अपने माँ बाप को। अगर आप पहले नहीं बता रहे ना तो एटलीस्ट बाद में बता दो, लेकिन इतना टाइम ना लेना बताने में कि आप किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हो और फिर बता रहे हो। बताने से क्या होगा कि अगर आप पहले बताओगे ना तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि फिर गलती के चांस नहीं रहते। गलती के चांस नहीं रहते। अगर चलो आपने वो चीज़ कर भी दी है फिर साथ के साथ बता दो, फिर भी आपके मम्मी पापा सिचुएशंस को, हालातों को संभाल सकते हैं बहुत सी। तो बताने में डिले मत करो, और बहुत ज़्यादा टाइम तो बिल्कुल भी मत लो भाई, फिर आप ऐसी सिचुएशन में फंसोगे ना कि कोई नहीं निकाल सकता। आपके मम्मी पापा भी चाह के आपको शायद ना निकाल पाए, फिर भगवान ही है। वो ये लग रहा ना कि भाई हमारे मम्मी पापा हमसे फ्रेंडली हो ही नहीं सकते, तो दोनों साइड से जब कोशिशें होंगी तो ही वो चीज़ पॉसिबल है। बट इसमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी डैडी की है, मेरे को ऐसा लगता है। बच्चे ये कर सकते हैं कि भाई हाँ आप सुबह उठे तो अपने मम्मी पापा के पैर छू लिए, आप कर शुरू करके देखो एक बार, 1-2 महीने बाद आप खुद रिज़ल्ट देखोगे कि आपके मम्मी पापा का जो माइंड है ना वो चेंज होएगा आपके प्रति, कि भाई इसमें बहुत चेंज है, ये मतलब ठीक है हमारा बच्चा बढ़िया है, बढ़िया चीज़ें कर रहा है इससे। तो फिर उनका भी बिहेवियर चेंज होएगा धीरे धीरे आपकी साइड। तो बच्चे ये कर सकते हैं, आप बच्चे क्या कर सकते हैं कि अपने पेरेंट्स का बर्थडे सेलिब्रेट करो खुद से, केक ले आए, उनको थोड़ा स्पेशल फील कराओ, उनको भी लगे कि हाँ भाई हमारा बच्चा है, हमारे लिए कुछ कर रहा है ऐसे। तो
फिर जाके ये चीज़ें पॉसिबल हैं। और चलो आपका आजकल तो बच्चे वैसे शाय हैं नहीं हैं, हम तो बहुत शर्मिले हैं भाई। हमें तो आजकल के बच्चे तो बहुत कुछ कर देते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, मम्मी को आई लव यू बोल देते हैं, हमसे तो नहीं बोला जाता। हमें तो बहुत ज़्यादा शर्म आती है। करो मतलब वो गैप को ख़त्म कर दो। मेरा कहना इतना है बस कि जो गैप है ना बच्चों में और मम्मी पापा में, वो ख़त्म कर दो। दोनों साइड से ट्राइयाँ करो कि भाई चीज़ें ठीक हो हैं। ये सब देखो, मैं एक यूथ का बच्चा हूँ और मेरी भी वही सब प्रॉब्लम्स हैं जो एक यूथ की होती हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस, उन सब से ही सीख के मैं ये बोल रहा हूँ। आपका बच्चा आपको चीज़ करने के बाद भी बता रहा है ना कि भाई मेरे से ना ये हो गया, तो भी आप बहुत लक्की हो। तो उस चीज़ को ना बहुत अच्छे से, मतलब उस टाइम पे ना बहुत अच्छे से बिहेव किया करो अपने बच्चों के साथ। गुस्सा तो बिल्कुल भी मत करो। अगर कोई प्रॉब्लम कर चुका है आपका बच्चा तो उसको सॉल्यूशन की तरफ जाओ, ना कि उसको डांटने की कि मारने की कि ऐसा क्यों किया। वो सब बातें बाद की हैं। पहले अगर उससे कुछ गलत हो गया तो उसको ठीक करने की कोशिश करो। अगर कुछ ऐसा गलत नहीं हुआ, छोटा मोटा ही है, तो उसको डांटने की बजाय कि ऐसे बोल दो प्यार से कि तो आप पहले भी बता सकते थे बेटा, कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं। आगे से उसको ये हो जाएगा कि यार इतना मैंने तो ऐसे सोचा था कि मेरे को तो अभी मारेंगे पिटेंगे, और ये क्या इतना मतलब सॉफ्ट हो गया बिहेवियर। तो उसको आगे से डर भी नहीं लगेगा और वो सारी बातें बता देगा कोई उसको। अगर आपकी लड़की है तो अगर कोई उसको परेशान भी कर रहा है ना, तो वो खुद से बता देगी पापा मेरे को ना ऐसे परेशान कर रहे हैं लड़के। और अगर आप डांटोगे तो उसको ये लगेगा कि पापा ने मेरे में ही कमी निकालनी है, कि तूने कुछ ऐसा किया होगा कि लड़के तेरी तरफ आए। तो मत करो भाई ऐसी चीज़ें। मेरे को ना ये व्लॉग वैसे बाहर शूट करना था, पर बाहर ना होता नहीं है यार। नॉइज़ इतनी आती है ना, इतनी ज़्यादा नॉइज़ आती है कि कभी वो बाइक जा रही है, कभी कार जा रही है। तो इस करके मैंने डिसाइड किया कि मैं घर में ही शूट करूँगा, ताकि जो ये मेरे को बहुत अच्छा थॉट लग रहा था, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं इस बारे में बात करूँ। तो मैं नहीं चाहता कि जो चीज़ें मैंने बोली हैं उसमें कोई नॉइस आए, सबको क्लियरली समझ में आए। और मैंने बहुत सरल सिंपल शब्दों में और आसान भाषा में बोले हैं, और बहुत ऐसे बोला है कि ऐसे नहीं कि किसी को समझ भी ना आए, मैं फटाफट से बोली जा रहा हूँ, ऐसे भी नहीं बोला मैंने। बहुत आराम से बोला था कि समझ भी आए। तो अगर कोई इस वीडियो को देख रहा होगा ना, तो गौर ज़रूर करना मेरी बातों पे कि भाई मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। और ये ब्लॉग ना बहुत बड़ा हो गया है इतना बड़ा तो शायद मेरा फर्स्ट ब्लॉग भी नहीं था। ये शायद मेरा अब तक का सबसे, वैसे ना ये पता नहीं मुझे ब्लॉग है भी, ये वीडियो ना मेरी सबसे बड़ी वीडियो हो सकती है। बहुत लंबी हो चुकी है वीडियो। बताऊँगा कि जो मेरे बड़े बाल थे मैंने कटवा दिए हैं, कोई फ़ायदा नहीं था उनका, इतने बड़े बालों का। संभालते रहो उनको, और मेरे से इतनी केयर होती भी नहीं थी, मैं सच बताऊं तो। फिर मेरे को कई बार ना ऐसे ही शूट करना पड़ता था बिखरे बालों में। तो मैं जब व्लॉग देखता हूँ ना पुराने, तो मुझे ऐसे लगता कि भाई क्या ही मैं बिखरे बालों के साथ वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने कटवा लिए हैं। अब इतनी वो नहीं है कि केयर नहीं करनी पड़ती, बस अपना कंघी की ऐसे हल्की सी, और ठीक है जैसे भी हैं करना था। भाई ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, ठक ठक ठक। खैर इग्नोर करो ऐसी नेगेटिविटी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।